बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि 8 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 में से एक लेसन है। जो लेसन है इसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि डिडक्शन है। इससे पहले हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड के हमने 3 स्टेप पढ़ लिए हैं, जिसमें सबसे पहले ये होता है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसके बाद उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के रिलेटेड एक साइंटिस्ट या एक बायोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेशन करता है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो अपना एक हाइपोथेसिस बनाता है। हाइपोथेसिस बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिडक्शन का। डिडक्शन में इन द नेक्स्ट स्टेप बायोलॉजिस्ट ड्रॉज डिडक्शन फ्रॉम हाइपोथेसिस। वो उसमें से डिडक्शन करता है, डिडक्ट करता है। Deductions are logical consequences of hypothesis. For this purpose, a hypothesis is taken as true and expected results, जिनको हम डिडक्शन कहते हैं, जो कि हमें एक hypothesis से expected होती है जिन चीज़ों की, वो एक साइंटिस्ट उसको ड्रा करता है इस hypothesis से। Generally, in biological method, if a particular hypothesis is true, then one should expect या उसको a certain result. This involves the use of if and then. तो बेसिकली ये दुनिया में डिफरेंट जो इराज हैं, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ किस्म की जो बायोलॉजिस्ट हैं उनको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है। तो अभी जो करंटली हमारे पास जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो है कोविड-19। तो इसमें ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि लाइफ को, इंसानों को जिससे नुकसान हो रहा है, तो इसको एक बायोलॉजिस्ट या एक साइंटिस्ट किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मेथड उन्होंने अपनाया हुआ है वो बेसिकली है बायोलॉजिकल मेथड। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जी हकीकत में ये कोविड-19 है। फिर उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, अपने हाइपोथेसिस बनाए। तो उसमें फ़र्ज़ किया एक साइंटिस्ट है, उसने ये हाइपोथेसिस बनाया है कि ये जो कोविड-19 है ये इंसान के फेफड़ों के ऊपर अटैक करता है। तो इसे एक साइंटिस्ट ने अपना ये हाइपोथेसिस दे दिया, फॉर एग्जांपल उसने ऑब्जर्वेशन की कि, तो उससे दूसरे साइंटिस्ट इससे लॉजिक्स क्या ड्रा कर सकते हैं कि अगर ये फेफड़ों के ऊपर इफ़ेक्ट करता है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो एक कोविड-19 का पेशेंट है उसको सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। तो इस तरह से जो एक हाइपोथेसिस है उससे जो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ड्रा किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है एक्सपेरिमेंटेशन का। एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है कि जो एक हाइपोथेसिस होता है उससे जो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, जो लॉजिक्स ड्रा किए जाते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट किया जाता है। क्या इस बंदे का लॉजिक ठीक भी है कि नहीं है, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है। द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन। Biologists perform experiments to see if hypotheses are true or not. The deduction, which are drawn from hypotheses, are subjected to rigorous testing. उसको फिर बार बार टेस्ट किया जाता है क्या ये ठीक भी है कि नहीं है। थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन बायोलॉजिस्ट लर्न्स विच हाइपोथेसिस इज करेक्ट। तो जब एक्सपेरिमेंट होता है फिर बंदे को पता चलता है कि कौन सा हाइपोथेसिस ठीक था, कौन सा नहीं था। The incorrect hypotheses are rejected and one which proves correct is accepted. तो जो सही होते हैं उनको ले लिया जाता है, जो गलत होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। And accepted hypotheses make further predictions that provides an important way to further test its validity. तो उसकी फिर जब उसको एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है तो फिर भी उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास बायोलॉजिस्ट के लिए एक ये प्रॉब्लम होती है जब वो अपना एक हाइपोथेसिस बनाता है कि वो हर अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हर एक सिचुएशन को चेक नहीं कर सकता कि जहाँ पे उसका हाइपोथेसिस अप्लाई होता है। नीचे एग्जांपल है,
हाइपोथेसिस वो एक उन्होंने एक साइंटिस्ट का अगर एक हाइपोथेसिस है, ऑल प्लांट सेल्स हैव अ न्यूक्लियस। अगर एक साइंटिस्ट कहता है कि जो प्लांट सेल्स हैं वो जितने भी सेल्स हैं उन सब के अंदर एक न्यूक्लियस है, तो अब ये साइंटिस्ट ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता कि वो हर एक प्लांट के या एक प्लांट के हर एक सेल में जाके देखे कि इसके अंदर न्यूक्लियस है कि नहीं है, क्योंकि हमारे प्लांट सेल में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो ये साइंटिस्ट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक सेल को देखे और उसमें चेक करे कि न्यूक्लियस है कि नहीं है। तो बायोलॉजिस्ट कैन नॉट एग्जामिन every living plant and every plant that has ever lived to see if this hypothesis is false. Instead, biologists generate deduction using reasoning. From above hypothesis, a biologist can make following deductions. If examine cells from a blade of grass, then each one will have a nucleus. तो यहाँ पे भी उन्होंने बेसिकली एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको प्रेजेंट किया है कि जो एक हाइपोथेसिस है उसमें से डिडक्शन को किस तरह से ड्रा किया जाता है या उनको कंक्लूड किया जाता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है कि अगर वो एक ब्लेड को चेक कर लेते हैं कि उनके अंदर जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर अगर न्यूक्लियस है, तो फिर ये सारे जितने भी सेल्स हैं प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होगा। ये था हमारा लेसन, और इसके लिए जो आपने होमवर्क करना है वो है 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जिनमें से दो डेफिनेशन हैं, डिफाइन डिडक्शन, व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंट इन बायोलॉजिकल मेथड, और थर्ड वन ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है जो भी हमने इसको भी देखा है, लेकिन मैं अभी ये आपको मार्क करवा देता हूँ। अभी आप पेज नंबर 26 और 27 खोलें, वहाँ पे जो डिडक्शन है और एक्सपेरिमेंट है इस टॉपिक में, जो डिडक्शन की डेफिनेशन है वो आपने यहाँ से लेके डिडक्शन से लेके इसको एंड तक करना है। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन की डेफिनेशन आपने यहाँ तक करनी है। इसके बाद टेक्स्ट बुक पेज नंबर 26, यहाँ पे जो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है कि अगर जो अबव हमारे पास हाइपोथेसिस है कि ऑल प्लांट सेल्स हैव अ न्यूक्लियस, इससे एक बायोलॉजिस्ट ये डिडक्शन कर सकता है कि अगर एक ब्लेड में से जो जिन सेल्स को हमने एग्जामिन किया उनके अंदर अगर न्यूक्लियस है तो फिर ये सब के सब सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होगा। तो ये था हमारा आज का लेसन। तो इसमें जितने शॉर्ट क्वेश्चन अभी आपको बताए गए उनको राइट करना है और लर्न करना है, और एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी अपनी जारी रखें। ओके।